ठीक है। सो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी को क्लेंस कर लेते हैं सजिटेरियस। काफ़ी है। ठीक है। सो अब हम आपके लिए सबसे पहले मैसेजेस देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं फरवरी मंथ के लिए। सो लेट्स शफल। वी हैव एंजल्स। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप जिस भी काम को कर रहे हो लिटरली यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको डरने की घबराने की बात नहीं है। जो भी चीज़ आप कर रहे हो, अगर आपको ऐसे दिल में डर था ना कि लाइक जो भी मेरे लव वंस हैं उन्हें तो कुछ नहीं हो जाए, हो सकता है आपके घर में किसी को हेल्थ इशू हुआ हो या तो फिर एक एक करके लोग बीमार पड़ रहे हो, जो भी चीज़ें हुई है एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स की प्रेजेंस आपके घर पे है तो डोंट वरी। लिटरली मैं आपको एक चीज़ गारंटीड बता सकती हूँ, अगर यहाँ पे एंजल का कार्ड आया है, अगर एंजल्स की प्रेजेंस आपके घर में है, देन आपको ना कोई कोई नज़र तो क्या कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। एंड कोई भी बीमारी ना झटपट चली जाएगी। ठीक है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा आपके लव वंस को, सब ठीक है। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा आप टेंशन मत लो। लेट्स सी एक और कार्ड, दो और कार्ड आप लोगों के लिए। सजिटेरियस, वी हैव नाउ। तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है कोई चीज़ को टाल रहे हो कि कल करेंगे, या तो फिर आप एक्सरसाइज टाल रहे हो कि नहीं आज नहीं कल करना है। आज तो लाइक खा पी के तो अच्छा पेट भर गया तो कल करेंगे, राइट। जो भी चीज़ को आप टाल रहे हो यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अभी करो। क्यों अभी? तो क्या होता है, हमारे हमारे दिमाग को ना बहाना चाहिए होता है। हमारा दिमाग इतना कंफर्ट जोन आती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारा कॉन्शियस माइंड लाइक क्या ही बोलूँ मैं, लाइक अब जितना उसे कंफर्ट जोन में डालोगे, जितना खुद को आलस में डालोगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड आलस में जाएगा, है ना। और जितना ज़्यादा आप सोचोगे कि अभी करना है अभी करना है, उतना ज़्यादा आपका माइंड एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, फरवरी के मंथ में आपने रेजोल्यूशन बनाया था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन क्या हो रहा है कि अब आप कंफर्ट जोन के अंदर जाते जा रहे हो। अब आपको मन नहीं कर रहा है करने का। अब आपको लग रहा है कि आधा फरवरी तो बीत गया, राइट, अभी एक दो दिन तो बीत गए तो क्या ही करना फिर, राइट। यहाँ पे इंडस कह रहा है जिस भी चीज़ को आप टाल रहे हो दिमाग में सोचो कि अभी करना है, बिकॉज आप जितना टालोगे वो चीज़ उतना ज़्यादा टलते जाएगी। तो जितना ज़्यादा आप सोचोगे ना कि अभी करना है, जैसे तैसे करके कर ही लूँगा, तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा। एटलीस्ट आप नहीं ही करो, लेकिन एटलीस्ट दिमाग में इस चीज़ को रखो कि अगर अभी करने को कोई बोले तो मैं तुरंत उठ के करूँगा, है ना। क्योंकि जितना आप कंफर्ट जोन के अंदर जाते जाओगे उतना ज़्यादा आप कंफर्ट जोन वाले बनते जाओगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओ गॉश, ओके। वी हैव लिसन। तो यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक लोग क्या आपको कह रहे हैं, लोग आपको कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं, इस चीज़ को सुनना। लिसन, लिसनर बनिए, गुड लिसनर, जो हमेशा ना लोगों की बातों को सुनता है, ना कि अपना बस बोलने में लगा रहता है, राइट। बहुत सारी लोगों की ऐसी आदत होती है ना कि बस अपना कहेंगे अपना कहेंगे, अपना कह के हो गया बस चले जाएंगे। वैसा मत बनिए, बिकॉज लोग हर किसी को ना वही इंसान चाहिए जो उसका दुख को सुने। किसी को नहीं पसंद है जो दिन रात बक 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 करते रहे, राइट। तो गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर। आपको हमेशा ना लोगों के दुख को सुनना चाहिए, भले आप दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन एटलीस्ट सुनो, सामने वाले की तसल्ली के लिए। अगर आप आज किसी के दुख को सुनोगे, भले आप दूसरे कान से निकाल ही दो, तो कल को जब आपको दुख होगा, बस जब पेट में बात नहीं पचेगी, तो लोग भी सुन लिया करेंगे, राइट। अगर आप अभी इग्नोर कर दोगे या फिर आप अपनी ही बातों को कहने में लगोगे, तो आगे आपके साथ भी सेम होगा। तो बी अ गुड लिसनर। अगर कोई आपको प्रॉब्लम भी बता रहा है अपनी, तो सुनिए ध्यान से। अगर कोई आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी, जैसे आप रीडिंग देख रहे हो, राइट, तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ फरवरी मंथ के लिए, तो सुनिए। ऐसा नहीं कि ज्ञान दे रही है चलो चलो, ये नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपके लिए ही ये रीडिंग है ना। आपसे ही चीज़ें रेजोनेट कर रही है। भले थोड़ा मोड़ा ज्ञान दे रही हूँ मैं, वो बात अलग है, लेकिन ज्ञान भी किसके लिए दे रही हूँ आप ये भी तो देखो। आपके लिए तो दे रही हूँ, कुछ मेरे लिए नहीं है। मैं क्यों ही बैठी हूँ यहाँ पे, आप बताओ, राइट। मेरा क्या ही जाएगा, मैं तो चली जाऊँ, मैं तो कोई और रीडिंग बना लूँ, है ना।
मुझे क्या ज़रूरत है लाइक ज़ोडिएक रीडिंग बनाने की, वैसे भी कहाँ ही लाइक कुछ होता है, कहाँ ही मुझे ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है, तो मैं क्यों बनाऊँ, है ना। मैं क्यों बनाती हूँ, तो आप लोगों के जानकारी के लिए मैं क्यों बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल सके कि हाँ मेरा फेब्रुअरी मंथ ऐसा जाएगा और मैं गाइडेड हूँ, है ना। जब हमें कोई फेब्रुअरी मंथ के लिए या फिर कोई भी मंथ के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आप कोई ब्रिज पे फंस गए हो, अगर कोई है जो दूर से बोल रहा है कि हाँ चलो तुम बच जाओगे, भले सामने वाले को पता हो चाहे ना हो, लेकिन सामने वाला कह रहा है आप बच जाओगे, मैंने यहाँ से ब्रिज को पकड़ा हुआ है, भले उसका कोई मतलब हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी मैंने ब्रिज को पकड़ा हुआ है, तुम आ जाओ जल्दी से आ जाओ, तो क्या होगा, एक सपोर्ट होगा आपका कि हाँ चलो ये है ना, ये है, तो आप तसल्ली से अगर गिरोगे भी तो गिर पाओगे है ना। जब कोई है ही नहीं इर्द गिर्द तो फिर क्या ही फिर बात करना, है ना। तो वही चीज़ है कि लाइक एक तसल्ली है कि हाँ चलो मेरा फरवरी का मंथ ऐसा जाएगा, तो आप इस हिसाब से सुनो, ना कि ज्ञान दे रही है चलो ये आप मत करो। बिकॉज क्या होता है ना कि अगर आप ऐसे करोगे तो धीरे धीरे करके आपकी आदत बन जाएगी। और अगर बात रही ज्ञान की, या फिर अगर बात रही कि लाइक सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, देन आप रीडिंग को स्किप कर दो, फिर क्या ही ज़रूरत है आपको रीडिंग देखने की, है ना। तो बेसिकली बी अ गुड लिसनर। आप जिस भी चीज़ को करना चाहते हो, सबसे पहले चीज़ों को सुनो उस चीज़ के रिलेटेड, राइट। कोई आपको सभी ना, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, आपके जीवन में ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं जो आपको गाइड करते हैं। आपको लगता है कि बेफिजूल में यार क्या ही गुरु बन रहा है, चलो ना चलो, ऐसे आप करते हो, लेकिन आप सुनो, लोग आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं, कोई आपके बुरे के लिए नहीं, कोई आपका बुरा चाहता ही नहीं है सजरेस, सच बता रही हूँ, कोई आपका बुरा चाहता ही नहीं है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे सुनने की दिक्कत है, आप सुनते ही नहीं हो कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, या फिर लोग आपसे क्या कह रहे हैं, है ना। तो सुनिए लोग आपसे क्या कह रहे हैं। ना मैं आपका बुरा चाह रही हूँ, ना सामने वाला कोई आपका बुरा चाह रहा है, आप बुरा खुद का खुद चाह रहे हो, बिकॉज आप गाइडेंस नहीं ले रहे हो, है ना। हम सभी को ना गाइड करने वाला इंसान चाहिए होता है। स्कूल में अगर फॉर एग्जांपल स्कूल में हमें सिर्फ बुक दे दिया जाए, बोला जाए कि खुद से पढ़ते रहो, तो हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता। जितना भी आप कह लो सजरियस कि मुझे खुद के ऊपर विश्वास है, ख्वाहिश विश्वास है, मैं कर लूँगा, एक एक टाइम पे ना वो डोल जाता है कि नहीं हो पाएगा मेरे से, शायद मैं एग्ज़ाम नहीं पास कर पाऊँगा। अब इसी जगह पे हमें एक टीचर दिया जाता है स्कूल में, राइट, जो हमें पढ़ाता है, पूरे पूरे साल हमें पढ़ाता है, हमें उस चीज़ के लिए टीच करता है। तो क्या होता है कि हाँ चलो बैक बेंचेस की बात नहीं कर रही, जो लोग सच में पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं, अब उन लोगों का क्या होता है कि मैडम ने मुझे पढ़ाया है, मैं ट्यूशन भी जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है ज़ीरो तो मार्क्स नहीं लाऊंगा, कुछ ना कुछ तो 20-21 नंबर या फिर 50 नंबर तक तो ले ही आऊँगा, है ना। तो वही ज़िंदगी में भी ना इंसान को एक गाइडेंस चाहिए ही होता है, एक गाइडर चाहिए ही होता है। हम जितना भी बोले कि नहीं ख्वाहिश नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए ही होता है, क्योंकि जब वो पॉइंट आता है ना जहाँ पे हम सुन हो जाते हैं, नम पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं, सभी के लाइफ में आता है, देखिए मेरे भी लाइफ में आया है। जब हम नम पड़ जाते हैं, जब हम अब सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें, तो उस टाइम पे जब कोई होता है ना रास्ता दिखाने वाला, तो बड़ा सुकून मिलता है, और ऐसा लगता है कि हाँ चलो अब मैं ज़िंदगी को काट पाऊंगा। वरना उस टाइम पे जब हम नम पड़ जाते हैं, सुन पड़ जाते हैं, तो ना हमें बस कुछ नहीं दिखता, हमें बस वो रास्ता दिख रहा होता है जहाँ पे हमें दिखता है कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले, है ना। तो हम सभी को गाइडेंस चाहिए ही होता है। तो अगर आपको कहीं पर गाइडेंस मिल रहा है, और वो भी बिना मशक्क़त किए, देन आप उस चीज़ को सुनो, क्या एंजल्स कह रहे हैं या फिर आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। बिकॉज आप जब इस चीज़ को गौर करोगे ना कि कौन आपका बुरा चाह रहा है, तो आप देखोगे कोई आपका बुरा नहीं चाह रहा है। दिक्कत पता है क्या है कि आप सुन नहीं पा रहे हो लोगों की बात, की लोग आपको कितना अच्छा अच्छा कह रहे हैं, लोग आपको कितने अच्छे से गाइड कर रहे हैं, राइट। तो बी अ गुड लिसनर, सुनिए लोगों की गाइडेंस। अब हम आपके टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि आपको टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ओके, डिटेल्स। टू ऑफ कॉइंस, ओके। अननोन अनएक्सपेक्टेड किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है फरवरी के मंथ में, जिसको देख के आप कहो कि ओ गॉश, लाइक इससे मेरे को उम्मीद नहीं था, तो अब मैं नहीं चाहता हूँ इससे मिलना। तो बिल्कुल वैसे ही एनर्जी है। लेट्स सी द मून, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
बॉटम में देखे हमारे पास 8 ऑफ कप्स। मैं कह रही हूँ सेजिटेरियस, एवं ही नहीं, मैं चिल्ला नहीं रही थी ऐसे ही आपके ऊपर। मैं सच बता रही हूँ, आपके जीवन में ना आप एक ही रोना रोते रहते हो कि मेरे जीवन में ना कोई मेरा अच्छा नहीं करता, कोई मेरा शुभचिंतक नहीं है, कोई मेरे बारे में अच्छा ही नहीं सोचता। लेकिन दिक्कत पता है क्या है सेजिटेरियस, कि आप सुनते ही नहीं हो कोई क्या कह रहा है। आप इजीली जज कर देते हो कि मेरे को पता है ये इंसान गलत ही चाह रहा होगा, मेरे को पता है ये बना के ही बोल रहा होगा, मुझे पता है ये झूठी बोल रहा होगा। आप सुनो एटलीस्ट। सच बता रही हूँ मैं, जिस दिन से आपने ये आदत डाली ना कि सुनना है सबसे पहले, क्या कोई बोल रहा है, डायरेक्ट लड़ाइयाँ नहीं करनी, सुनना है सबसे पहले। उस टाइम पे ये जो दिक्कत आपकी चल रही है ना, ये जो पूरा ये कुछ पॉजिटिव कार्ड्स नहीं है टू बी ऑनेस्ट। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड ये, क्योंकि 2 ऑफ कॉइंस के साथ आया है, तो बहुत इम्बैलेंस एनर्जी है। ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत नेगेटिव कार्ड है, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम पॉजिटिव है, जितना पॉजिटिवली आप कह रहे हो ये चीज़, है ना। तो मैं आपको बेसिकली क्या कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि जिस दिन से आपने सुनना स्टार्ट कर दिया कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्यों कह रहे हैं, उस दिन से जो ये जो आपकी परेशानी है ना, ये जो आपका रोना है कि कोई मेरे बारे में कोई अच्छा सोचता ही नहीं है, कोई मेरे बारे में लाइक लोग मेरे बारे में बुरा ही सोचते रहते हैं, ना मेरी फैमिली ही अपनी है, ना मेरा कोई दोस्त अपना है, ना मेरा कोई और ही है जो मेरे को गाइड करे, ये जो आपका रोना है ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप सुनना ही नहीं चाहते, और आप कहते हो फिर कि मेरे पास लोग नहीं है। लोग आपके पास है, लेकिन क्या होता है ना कि आप अब देख लो, आप एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अब मेरी फैमिली के साथ मेरा उतना अच्छा नहीं बनता है, लेकिन पता है क्या, मैं मेरा भी पहले ऐसे ही रोना था कि यार मेरी फैमिली मेरी अपनी नहीं है, मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती, ये वो, मैं इग्नोर करती थी। मैं सच बता रही हूँ आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इग्नोर करती थी। वो मेरे लिए अच्छा क्या कर रहे हैं, मेरी मम्मा मेरे लिए इतने मेहनत से खाना बना रहे हैं, मेरी मम्मा मेरे लिए फूड सेक्रीफाइस करती है, ये सारी चीज़ें ना मैं इग्नोर करती थी। अब बहुत इतने शान पत्ती से इग्नोर करूँगी ना, आप नहीं पकड़ पाओगे कि मैंने इग्नोर करा है। तो लाइक ऐसा होता है, हमारी फैमिली अपनी होती है, हम सब इंसान जो है इर्द गिर्द के सब अपने ही है, सब हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन हम देखना नहीं चाहते। हमारे ईगो पे लगता है देखने में कि हम अगर देख लेंगे तो हमारे दिमाग में जो हमारा सो कॉल्ड अच्छा इमेज बना है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, ये छुप जाएगा, ये कहीं ना कहीं दब जाएगा, तो हम नहीं देखना चाहते। लेकिन यकीन कीजिए, अगर आप ज़िंदगी भर यही रोना लेके चलोगे, या फिर अगर आपकी आदत बन गई आगे चल के कि मेरे जीवन में कोई अच्छा नहीं है, दिन रात दिन रात दिन रात रोते रहना, देन अगर आपके लाइफ में आपके आगे चल के आपके शादी हो गई, आपका बच्चा हो गया, आप फिर यही कहोगे कि मेरा बच्चा भी मेरा नहीं हुआ, भले आपका बच्चा आपके लिए जान भी क्यों ना दे दे, आप यही कहोगे। तो ये ना एक गंदी आदत होती है, पता है, कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये रोना। और एक बार ये जिस भी इंसान को ये आदत लग गई, यकीन कीजिए वो इंसान, कह लो कि आप बर्बादी के रास्ते पे चलेगा, बिकॉज उसके लाइफ में इतना कुछ अच्छा होगा। मैं तो अभी भी ना, अब अगर मैं आपको जेनविनली बता रही हूँ, मैं आपको, मेरे इर्द गिर्द के लोग, या फिर अगर आप कह लो कि मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, तो उसमें आधे हम लोग हैं एंड आधे अलग लोग हैं, लाइक मेरे फैमिली के लोग हैं, तो उसमें से आधे से ज़्यादा लोग ना रोते रहते हैं। तो लाइक खास करके मेरी जो मौसियाँ हैं वो बहुत रोती है। तो लाइक बेफिजूल में नहीं होता कि रोना गाना करना, वही करते हैं वो लोग। तो अब क्या होता है कि उनके लाइफ में भगवान इतना कुछ अच्छा करता है ना, सच बता रही हूँ मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि मेरी लाइफ में उससे भी अच्छा होता है। लेकिन उनके लाइफ में ऐसा नहीं है बहुत बुरा होता है, कुछ बुरा नहीं होता। उल्टा लाइक उनके लाइफ में जो भी लोग आते हैं ना, सब उनके फ्रेंडशिप फ्रेंड बनने के लिए आते हैं, सब अच्छे अच्छे लोग होते हैं। लेकिन उनका रोना होता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों को ना कभी देख देख के ना ऐसे दिल में ख्याल आता है कि ऐसे लोगों को बोलो कि जाके डूब मरो, बिकॉज ऐसे लोगों के साथ इतना कुछ अच्छा होता है, इतना कुछ अच्छा होता है, लेकिन उन्हें देखना ही नहीं है। आप उसी एनर्जी में हो अभी, उसी एकदम उसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको देखना ही नहीं है, बस आपको रोना है कि हाँ मेरे साथ ये बुरा हो रहा है। देखिए, एक बार आप देख के देखिए, एक बार आप देखिए आपके साथ कौन बुरा चाह रहा है, आखिर वो कौन है जो आपका बुरा चाह रहा है। आप जब इस चीज़ पे गौर करोगे ना, तो आपको दिखेगा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये तो ओवर थिंकिंग थी आपकी, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा सब बुरा चाह रहा है। बिकॉज आप देखो, आप चीज़ों को जितना ज़्यादा टाल रहे हो अपना, जैसे हो सकता है आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाल रहे हो, कल करेंगे परसों करेंगे, कल करेंगे परसों करेंगे, इस वजह से ना आप खुद इल्यूजन में फंसते जा रहे हो।
है ना। तो जो भी आपको करना है आज ही कीजिए, बिकॉज टू ऑफ कॉइंस का कार्ड इस चीज़ के बारे में इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं सेजिटेरियस, यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, बिकॉज आप चीज़ों को नहीं देख रहे हो अच्छे से। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड, यकीन कीजिए इस क्वीन के पास बहुत अच्छे लोग आते हैं, और ऐसा नहीं है ये अच्छे लोगों को देखती नहीं है, ये देखती है, लेकिन इसके साथ मून का कार्ड है, तो आप नहीं देख रहे हो अच्छे लोगों को। आपके लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, यकीन कीजिए अगर आप उनको समझोगे ना, वो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखो आपके लाइफ में, क्योंकि इम्बैलेंस एनर्जी चल रही है, फरवरी के मंथ में पूरी इम्बैलेंस एनर्जी चलेगी, तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए लाइक कि क्या बुरा है, लाइक क्या क्या है आखिर चीज़ें। जब आप इस चीज़ पे गौर करोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। आप खुद ही मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हो, और आप खुद ही इस सारी चीज़ों को ना अपने अंदर सोख रहे हो कि ये बुरा है वो बुरा है ना। वो कभी कभी हम करते हैं ना, नादानी में करते हैं हम ऐसा, तो वही चीज़ आप कर रहे हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ को बैलेंस कीजिए, ठीक है, आपको अपने ज़िंदगी में बैलेंस देखने को मिलेगा। लेट्स सी, अब हम ये चीज़ देख लेते हैं आपके लिए कौन सा मैसेज एंजल्स देना चाहते हैं फरवरी मंथ के लिए। ऑलवेज डू वॉट यू आर अफ्रेड टू डू। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ना चीज़ों को टाल रहे हो, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों से डर लगता है कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, इस वजह से ना आप चीज़ों को टाल रहे हो कि कल या फिर परसों या फिर तरसों ऐसे करके। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, हमेशा उस काम को करने से डरिए मत, खास करके उसी काम को करिए जिस चीज़ को करने से आपको डर लगता है, ताकि आपका अंदर का डर जाए। बिकॉज डर एक ऐसी फीलिंग है जो आपको बांध के घर पे रख देगी। अगर आप डरो, आपको ऐसा डर अपने अंदर बना लो आप कि बाहर जितने भी लोग हैं वो सब आपको काट खाएंगे, बाहर के लोग ज़ॉम्बी, आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। डर एक ऐसा हमारे इंसानों की कमज़ोरी है ना, अगर हम कोई चीज़ से डरते हैं ना, यकीन कीजिए इंसानों की इतनी बुरी कमज़ोरी है ना, ये डर बर्बाद कर देता है इंसान को, डर। बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों पे डरना या फिर स्टेप नहीं लेना, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, यकीन कीजिए धीरे धीरे करके हमें ही इफेक्ट करती है, धीरे धीरे करके हमें ही प्रॉब्लम्स में डालती है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि डर को छोड़िए, डर वाला ही काम कीजिए। फरवरी के मंथ में जिस भी चीज़ से आप डरते हो ना, उसी चीज़ को आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो यस सजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।